नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड लक्ष्मण टाक फिर आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जिसके ऊपर आपको विश्लेषण की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आपने ज़िंदगी में कभी अपने लाइफ में लोन लेने वाले हो, आपने ऑलरेडी लोन लिया हो, या आप कहीं न कहीं आपका क्रेडिट या आपका सिविल खराब हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको लोन के बारे में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस पे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं कि फंड कहाँ-कहाँ से बिज़नेस के लिए, सेटअप के लिए और पर्सनल लोन के लिए कहाँ से आपको फंड रेज़ करने की ज़रूरत है, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए और क्या इसके ड्रॉबैक्स है, क्या या इसके बेनिफिट्स है, वो हम आपको सब डिस्कस करेंगे इसी एपिसोड के माध्यम से, ताकि आपको समझ में आए कि कौन-सा स्टेप कब लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपने ये अक्सर देखा हुआ होगा कि फंड रेज़ करने के बहुत सारे तरीके आपने अभी तक तो बैंक से लोन लिया होगा, या बैंक से आपको क्राइटेरिया पता चलता है और आपने ये अभी तक सुना है कि लोन कैसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उसके ऊपर रेज़ फंड बिज़नेस के लिए, पर्सनल के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए या आपके बिज़नेस सेटअप करने के लिए लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पे अपन डिस्कस करते हैं। तो आइए, पहले सबसे वाला पॉइंट ये होगा कि आपको जब भी लोन लेना है या फंड आप ले रहे हो, तो कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए, इस पे पर डिस्कस करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि फंड रेज़ जब अपने को करना है, कहाँ से होगा, कौन देगा, कैसे इसकी पॉसिबिलिटी होती है, क्या इसके रेगुलेशन होते हैं, क्या उसके फ़ायदे और बेनिफिट है, क्या इसके ड्रॉबैक्स है, नुकसान है। दोस्तों, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ उसमें फंड कहाँ से मिलता है आपके बिजनेस के लिए और आपके आपके जो आपको लाइफ सर्वाइव करना है, उसके लिए आपको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मार्केट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बिजनेस करना हो, बिजनेस में आना चाहते हैं, या बिजनेस के क्या फ़ायदे और क्या बिजनेस के लॉस या बिजनेस की प्रॉब्लम्स को भी जानना ज़रूरी है और बिजनेस के फ़ायदे को भी जानना ज़रूरी है। तो फंड बिजनेस के लिए कहाँ से रेज़ होगा, मैं आपको वन बाय वन आपको डिस्कस करता हूँ। पहला जो फंड आता है, वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द क्लोज नेटवर्किंग। आपके रिलेटिव से, मम्मी-पापा से या आपके फ्रेंड से या आपके कोई ऐसे जो क्लोज आपसे रिलेटेड है, उनसे आप अपना फंड लेके अपना बिज़नेस या अपने डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए आप उनसे कुछ ना कुछ पैसा लेते हो। जो मनी लेते हो, वो एक ट्रस्ट पे बिल्ड होता है कि आप पैसा ले रहे हो तो किसी समय के बाद में आप दोगे। इसमें हो सकता है आप इंटरेस्ट वो लोग चार्ज ना करें, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसके बेसिस पे आप उनसे पेमेंट लेते हो और समय पे प्रोवाइड करने के बाद में नेक्स्ट टाइम भी उनसे पैसा मिलता है। ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है गवर्नमेंट की स्कीम आती है, जिसके अंदर स्कीम के अंदर आपको जब भी आपको कोई भी स्कीम लॉन्च होती है गवर्नमेंट से, तो
अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे लोग अपडेट होते हैं, तो फटाफट आपको कोई ना कोई बता देता है, या तो आप भी न्यूज़ पे जाके देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है, ये स्कीम क्यों देते हैं? आपको अगर लगेगा कि लोन का पैसा गवर्नमेंट माफ़ करेगी क्या, या गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है लोन का पैसा माफ़ वगैरह? गवर्नमेंट को अपने क्राइटेरिया, अपने लॉ, अपने रेगुलेशन से चलना पड़ता है, ताकि अ, मार्केट में बिज़नेस करने का तरीका, बिज़नेस से चलने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है या जो भी है, वो अफ़ेक्ट ना हो, वो लॉस में ना जाए, उनको बड़ा नुकसान झेलना ना पड़े। इसलिए गवर्नमेंट को उनको डायरेक्टली, आपका कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें आपका पैसा माफ़ हो जाए, उसमें प्रोसीजर से शुरू जाना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है। सपोज़ आपने सुना होगा कि इंडिविजुअल के लिए एसटी से कैटेगरी से है, विलेजर्स है, रूरल एरिया में रहते हैं, उनके बिजनेस को चलाने के लिए, लाइफ सर्वाइव करने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए गवर्नमेंट लोन देती है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको इसके बारे में पता है फिर भी मैं बता देता हूँ। स्टार्टअप इनिशिएटिव के लिए और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और समृद्धि स्कीम, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होता है, स्टार्टअप इंडिया फीड फंड करके है, ये सारी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है उसको भी आपको थ्रोली जानना है, तो उसमें हम लोग वीडियो अलग से बनाएंगे। लेकिन समय अपना को देखते हुए हम लोग अभी फिलहाल के लिए किस सोर्सेज ऑफ फंड, कितना क्या क्या होता है, उससे अपन आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर हुए, उनके पास में एक सरप्लस अमाउंट पड़ा रहता है और उनको इंटरेस्ट होता है आपके बिजनेस में या आपके एक्टिविटी में वो पैसा इन्वॉल्व करे, और वो उनका टारगेट रहता है कि कितना ROI आपका बिजनेस का या क्या है, और देख के आपको एंजल इन्वेस्टर आपको हेल्प करते हैं। सपोज एक एग्जांपल बोलूँ कि एंजल इन्वेस्टर जो पॉपुलर है इंडिया में, वो है रतन टाटा है, कुणाल सिंह है, संजय मेहता है, ऐसे बहुत सारी फर्म है या बिजनेस एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर जो एक्टिविटी होती है वो आपके बिजनेस में क्यों इन्वॉल्व हो, क्या ऐसा इकोसिस्टम है जिसकी वजह से इजीली आपको कंपनी के स्टेज हायर ग्रोथ करने के लिए वो पोटेंशियल है वेंचर कैपिटलिस्ट, जिसकी वजह से आप अपना आगे बढ़ पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बारे में मेरे को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इसे लोग पॉपुलर है, फेमिलियर हो और पता भी है सबको। एक ट्रेडिशनल वे है गवर्नमेंट इंडिया RBI का और बैंकों का, जिसमें आपको बैंक लोन देती है आपके कैपिटल को, आपके बिजनेस प्रोजेक्ट को देख के और आपकी वेल्थनेस को देख के और आपके परफॉर्मेंस को देख के, और आपके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं उसके थ्रू, आपकी हिस्ट्री वगैरह, गुड क्रेडिट स्कोर, जो सिबिल वगैरह होता है, वो सारा चीज़ चेक करके आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसमें भी बहुत सारी गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बहुत सारी बैंक है, बहुत सारे अभी जो नई मार्केट में आई है NBFC है, निधि कंपनी है, और निधि कंपनी भी जो है या सोसाइटीज़ है, उसमें भी रेगुलेशन चेंज आगे है, जिसको आपको लोन वगैरह उनसे मिलता है। अभी किसी से लोन लेने से पहले, या आप लोन किसी से ले रहे हो, बिजनेस के लिए ले रहे हो, स्पेशली हमारा जो चैनल भी है वो बिजनेस लोन के लिए और बिजनेस एक्टिविटी में जाने से, और उसमें ही डिस्कस ज़्यादा करती है, बिकॉज आपकी बिजनेस करोगे तो पैसा आएगा तो लोन भी आप भर पाओगे। तो बिजनेस में आपको पैसा चाहिए, बिजनेस में लगाना चाहिए कि नहीं, बैंक से लोन लेना है, फ्रेंड से लेना है, कि बैंकों से या गवर्नमेंट की क्या स्कीम है उसमें से आपको लोन लेना है, तो उसमें भी अलग से एक वीडियो बनेगा जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बैंक लोन में आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है, आपका रेपुटेशन होता है, क्रेडिट सिविल वगैरह वो ओके होता है, आपको बैंक से लोन मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है जब आपका लोन पे नहीं हो पा रहा है, या आपने प्रिडिक्शन किया था कि बिजनेस इतना चलेगा, तो उसमें से मैं जो भी इकट्ठा पैसा होगा उसमें से मैं उनमें पेमेंट, जो भी लोन रीपेमेंट है इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करूँगा,
या करूँगी। पर प्रॉब्लम ये आता है कि आपका बिज़नेस जब फेलियर होता है तो ये क्राइटेरिया आपका मैच नहीं होता है और कहीं न कहीं आपका 1 ईएमआई, 2 ईएमआई, 3 ईएमआई बाउंस होती है। फिर एक लिमिट होता है कि 3 तक आपको कोई भी बैंक या इंस्टीट्यूट आपको प्रॉब्लम ये नहीं करती है। लेकिन 5-6 जाने के बाद में फिर आपको नोटिस आना, आपका जो लीगल का इनका जो एक टीम होता है वो आपको एजेंट, रिकवरी एजेंट या वगैरह जो भी इनके नॉर्म्स के हिसाब से आते हैं। क्या सही है, क्या गलत है वो तो डिपेंड ऑन होता है कि क्या सिचुएशन हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। पर बैंक को अभी आपके ये नहीं बोला जा रहा कि आपको बैंक से या किसी एजेंसी से आपको लोन नहीं लेना चाहिए। आपका प्रोजेक्ट, आपकी प्रिडिक्शन, आपकी एडवाइजरी और आपको जो-जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो सारा चीज़ सोच समझ के, आँख और कान दोनों खोल के, सोच समझ के लोन में आपको हाथ डालना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, स्टार्टअप में इंक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर्स होते हैं जो आपको बिजनेस को हेल्प करने में सबसे बड़ा रोल उनका होता है। ये जो आपके प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं, जो स्टार्टअप में जिनको बोला जाता है मेंटोरशिप, जिसको बोला जाता है रिसोर्सेज और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ऐसा होता है जिसे मिल के सारा चीज़ फाइंड आउट करने के बाद में उनको आपको जो वर्कशॉप करके या जो भी आपको बिजनेस डेवलपमेंट करने में ये उनका बड़ा एक पॉजिटिव और प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपका स्टार्टअप या जो भी आपका बिजनेस हो रहा है उसमें वो इन्वॉल्व होके आपकी हेल्प कर पाए, आपके बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। नेक्स्ट आता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग भी आपको मल्टी इन्वेस्टर जो होते हैं, आपको सोशल मीडिया के साइड से या आपको बेस्ड ऑन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू वो आपको मिलते हैं और आपके एक्चुअल फैक्ट और फाइंडिंग करने के बाद में उनको लगता है तो आपको हेल्प करते हैं आपकी फंडिंग के लिए और वहाँ से आपको बिजनेस के लिए या जो भी आपको हेल्प चाहिए वहाँ से मिलती है। उसमें से अभी करंटली जो आ रहे तो इंडिको, इंडीगोगो, किट्टो, मिलाप और फंड रेजर, ये ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी फर्म है या कंपनियाँ हैं वो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है और आपके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में ये हेल्प करती है। फिर आता है बूस्टिंग स्ट्रिपिंग, इसका होता है सेल्फ फंडिंग। ये क्या है कि एग्जैक्टली आपने कुछ छोटी मोटी सेविंग कर करके अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो और पर आपको ये पता चलता है कि बिजनेस में पैसा लगाने के बाद में आपका बिजनेस चला ही नहीं, आपका लॉस हो गया, तो आपको इसका भरपाई आपके पैसा आपका लॉस हो जाता है। पर आपको बहुत सारी जो लॉस का जो भी जैसे रिकवरी है, पेनल्टी है, ये सारी चीज़ से आप बच जाते हो ताकि आपको तकलीफ नहीं पड़ता है। फिर आता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर में आप अपनी सर्विस दे के उससे आप अपना इनकम को जनरेट कर सकते हो और आपका स्किल डेवलपमेंट देखा जाता है ताकि अपने स्किल से आपको अपना बिजनेस को एक्सपांड करने में आपका फोकस डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर रहता है और आपका कोर बिजनेस को आप एक्सपांड कर पाते हैं। फिर आते हैं ग्रांट्स एंड कॉम्पिटिटर्स। अभी बहुत सारे ऐसे आप ही के कॉम्पिटिटर है लेकिन आपके पास में सर्विस और एक्टिविटी बहुत सारा अच्छी होती है, तो वो आपके साथ में इन्वॉल्व होके वो उनका कोई पार्ट और आपका पार्ट दोनों को मिला के वो सर्विस और प्रोडक्ट में आपका हेल्प करते हैं ताकि आप बिजनेस का आपका फेलियर नहीं हो और ये ग्रांट एग्रीमेंट उनके साथ में होता है ताकि आप अपना पैसा उनसे लेके, ये म्यूचुअली आपको देखिए छोटी और बड़ी कंपनियों में दोनों में होता है कि आपने एक एग्रीमेंट कर लिया कि ये मेरा बिजनेस चल रहा है अच्छा, कहीं पे प्लेटफॉर्म में अच्छा बिजनेस चलता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आपका बिजनेस नहीं चला, आप फेलियर बिजनेस, आपका प्लानिंग सही नहीं था, फेल होने के बाद में आपके पूरे के पूरे कंडीशन और आपकी पूरी की पूरी ये एक्टिविटी पूरी बिगड़ जाती है जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट और बहुत सारा चीज़ आप खो देते हो। फिर आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अभी आपको साथ में जॉइंट कोलैबोरेशन होती है, जैसे टायर वाली कंपनी और कोई स्टील या लोखंड वाली कंपनी एक कार बना रही है, तो उस दोनों का मिल के उनका कॉम्बिनेशन होता है कि उनका टेक्नोलॉजी या जो भी रिसोर्सेज यूज़ करके आपके
न्यू मार्केट क्रिएट क्रिएट करने और टेक्नोलॉजी में हेल्प करने के लिए वो आपके साथ में आके वो आपके बिजनेस को केयरफुली और नेगोशिएबल और कम्युनिकेशन अच्छा करके आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट में आपके स्टेज स्टार्टअप में आपके रेज फंड करने के हिसाब से आपको क्या-क्या स्टेजेस आते हैं। प्री सीड स्टेज आता है जहाँ पे आप लोग को ओपनिंग करने से पहले आपका सेल्फ का कोई आपका फंड कुछ पड़ा हुआ है, फ्रेंड से आपने पैसा लिया है, ये आपने जो आपका सेल्फ फंडिंग और ग्रांट्स वगैरह जो है आप उसमें ट्राई करते हो। सेकेंडरी स्टेज पे आपका जो स्टेज आता है, जो सीडिंग स्टेज जिसको बोला जाता है, उसमें फिर आपका पोटेंशियली जो भी आपका डिमांड रहता है कि मेरा ये प्रोडक्ट, मेरी ये मशीनरी या जो भी आपको रहता है, तो उसमें आप लोग को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और आप लोग को एंटरप्रेन्योर को जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसकी मार्केट प्लेस और आपको उसके बारे में जितने भी इंक्यूबेटर है, मार्केट गवर्नमेंट स्कीम है, एंजल इन्वेस्टर है, क्राउड फंडिंग है, ये सारा चीज़ आप लोग को पूरा का पूरा स्टेज यहाँ पे आपको फेस करने का होता है। थर्ड आता है सीरियस स्टेज। जब भी आ जाता है, जब भी आपका बिजनेस अभी एक प्राइम मोमेंट पे आया जिसमें आपको वेंचर कैपिटलिस्ट और आपको बैंक से लोन और बिजनेस स्टार्ट आपको स्टेज पे आ गया, जो भी आपको बड़े फंड की ज़रूरत है, तो वहाँ से आपको पैसा आप ले सकते हैं। उसके बाद में ABCD स्टेज आता है, फिर आपका एग्जिट पॉइंट आता है। कभी-कभी आपके पास में बिज़नेस बहुत अच्छा है, आपने मार्केट में अभी चल गए, आपका प्रोडक्ट भी होगा, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, आपके इस बिज़नेस को आपने किसी और बड़ी कंपनी को आपने उसको सेल कर दिया, जिसमें आपको एक बड़ा प्रॉफ़िट हुआ। फिर आपके पास में और भी प्लानिंग थे और आपने नए प्रोडक्ट नए डिज़ाइन या नई सर्विस लेके आए, जिसमें ये पैसा आप लगा के अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते थे। तो इसमें आपका छोटा-मोटा अगर कोई से आपने लोन लिया है, उसकी भी सॉल्यूशन हो जाता कि वो कोई बड़ी कंपनी आपका लोन भी पे कर लेती है और आपको जो भी आपको गुडविल का, बिज़नेस का पैसा देके आपको वहाँ से एग्ज़िट करना रहता है, तो आप वहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट थे जिसके ऊपर से फंडिंग होता है। इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कि अभी देखो इंडिया में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बिजनेस चलाने में और बिजनेस कितने सालों से कर रहे हैं, वो भी सारा चीज़ होगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से होगा और बिजनेस को मार्केट में जब लेके आ रहे हैं तो उनके पास में एक्सपीरियंस से लेकर बहुत सारी चीज़ उनके पास अवेलेबिलिटी होती है। ओके, वो बड़ा लोन लेते हैं, जैसे उनको कभी-कभी ऐसा भी होता है जो बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने नाम सुना होगा शेयर मार्केट, उसमें भी IPO, FBO लेके आते हैं जिसमें से फंड रेजिंग होता है, डिबेंचर इशू होते हैं, बॉन्ड इशू होते हैं, RBI के वगैरह। तो ये सारी एक्टिविटी में आप अपना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जो फंडिंग की जो रेज होती है, फंडिंग आप रेज करते हो, वो अलग-अलग वे से आपका होता है। अभी मैं आप लोग को एक पॉइंट पे वापस आऊँगा, जहाँ पे आप लोन लेते हो और लोन के कारण आप लोग को अच्छा खासा आपको प्रॉब्लम होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि छोटा-मोटा लोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपने कार ले लिया या और कोई अपना घर ले लिया। ये एक जेन्युइन चीज़ होती है, इसमें लोग इन्वॉल्व भी होते हैं और अपना अच्छा खासा पैसा जो होता है उसमें आप ले भी लेते हो। लेकिन वो लोग सोच रहे हैं जिसमें पर्सनल लोन लेना है और कहीं पे बिज़नेस करने की स्ट्रैटेजी सही नहीं है, फिर भी आपने लोन लिया और आप एक लोन ले रहे हो, वो आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है और उसके बाद में आप उस बिज़नेस ना चलने के कारण आपकी EMI वगैरह बहुत सारी बाउंस हो जाए और आप ना हायर रेट पे आपको इंटरेस्ट पे आपको वापस एक लोन मिल जाता है। तो ऐसे करते ही 1, 2, 3 लोन में आप अटक जाते हो। अभी कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी जो बैंकिंग सर्विसेज है या कोई भी ऐसी स्कीम है जिसमें आपको प्राइवेट प्लेयर आपको लोन देंगे, लेकिन उसमें तकलीफ ये आएगा कि जो आपका इंटरेस्ट रेट हाई होगा, आपको रिकवरी एजेंट का प्रॉब्लम होगा
या आप अगर फेलियर हो, आपका ईएमआई भी बाउंस हो रही है, फर्स्ट 2-3 डे पे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन बाद में आपका व्यवहार उनके साथ में बिगड़ेगा, तो बहुत सारी नोटिस आने का चांसेस होता है। ओके, तो मेन ये चीज़ होता है कि जब आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो सारा चीज़ आप पे कर पाओगे। तो टाक फैमिली एसोसिएट इसमें अभी आपको हेल्प करेगी कि आपको लोन लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपका बिजनेस प्लानिंग क्या है, और बिजनेस में कहाँ पे जाके आपको चूक होने की चांसेस है, आपको बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसा है कि ये कर लेते हो वो कर लेते हो, लेकिन आपको इंडिविजुअल बिजनेस के अलावा आपको अगर बड़ा बिजनेस खोलना है जहाँ पे सिटी नहीं, आप पूरा स्टेट, 2 स्टेट 3 स्टेट, पूरा इंडिया में आप बिजनेस को कवर जब करने जा रहे हो, तो वहाँ पे ये तकलीफ अगर आपको पड़ी तो आपको बड़ा नुकसान का दायरा आपको झेलना पड़ सकता है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मैंने मार्केट में सुना है कि कैसे बड़े प्लेयर से पैसा उठा के मार्केट में डाल देते हैं, और डालने के बाद में आपको अच्छा लग रहा है कि पैसा आएगा तो उनको दे देंगे। आपकी सबसे बड़ी हेडेक बन जाएगी। आपको उनसे प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर आपका बिजनेस प्रपोजल और बिजनेस आपकी बहुत सारी छोटी-छोटी इनर साइड हिडन जो प्रॉब्लम होगी, वो आपको बाद में तकलीफ देगी। आपको रात को नींद नहीं आ पाएगी, या आप बिजनेस करते-करते या कुछ करते-करते भी आपको तकलीफ का सामना झेलना पड़ेगा, और आपका डिप्रेशन और एंग्जायटी जो रहती है, और आपको यहाँ तक की प्रॉब्लम आती है, मैंने अक्सर ही केस पढ़े हैं और देखे भी हैं, जिसमें सुसाइड की नौबत आती है, सुसाइड लोग कर भी लेते हैं, और लास्ट में जाके पूरा का पूरा फेल होता है, आपका जीवन चला जाता है और आप उसमें से बाहर ही नहीं आ पाते। तो अगर आपका बिज़नेस एक्टिविटी में आपको लॉस हो चुका है, छोटा-मोटा आपने लोन ले लिया है या आप बड़ा लोन भी लिया है, तो आपको एक ही चीज़ है, किसी और से आप हेल्प लेने जाओगे या रिलेटिव से आप हेल्प लेने जाओगे, तो उसमें आप वो हेल्प नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, वो उतना चाहिए उतना वो आपका हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा हेल्प वो नहीं कर रहे, या मैंने उनके लिए क्या-क्या किया नहीं कर पाते। लेकिन सर, आप लोगों को ये सब करने से पहले, आपको ये सब करने से आपकी स्ट्रैटेजी, आपका प्लानिंग, आपका रिसोर्सेज़, आपका बिज़नेस करने का तरीका, ये सारा डिपेंड करता है। फिर भी अगर आपका पूरा का पूरा बिज़नेस लॉस हो रहा है, और क्या ऐसी नई एक्टिविटी या सर्विस जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना हो और आप आगे बढ़ पाओ, और वो एक्टिविटी करके फिर धीरे-धीरे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और आपने किसी से पैसा लिया है, लोन लिया है, उसमें भी आपको टाक फैमिली, कॉर्पोरेट बिज़नेस इंडिया न्यूज़ और टाक फैमिली एसोसिएट आपके उस मैटर को समझने की कोशिश करेगी, उस मैटर को एनालाइज़ करेगी, उसमें वो हो सकता है सर्वे भी करना पड़े, उसमें वो सारा चीज़ देखेंगे ताकि आपको कहाँ से रिलीफ़ मिले, और क्या ऐसी बिज़नेस एक्टिविटी नए चालू करने से आप धीरे एक साथ में नहीं, धीरे-धीरे मार्केट में आने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती वो लोन और वो जो आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए, और सॉल्व धीरे-धीरे होते-होते आपकी इंडस्ट्री जब खड़ी हो जाएगी, तब आपको सक्सेस होने से आपको उस समय के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि अभी हमारा हम लोग रिवाइव कर चुके हैं। तो कंपनी का जो रिदम होता है कि जैसे रीस्ट्रक्चर करना है, अमालगमेट करना है, बिज़नेस को टेक ओवर करना है, बिज़नेस को सेल को करना है, या उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, और आपके बिज़नेस में लोन का बर्डन को कैसे कम किया जाए, उसमें हम लोग आपको पूरी एडवाइज़री करेंगे। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप लोन, ये लोन की बात है इसलिए लोन से मैं स्टार्ट में किया था और लोन पे एंड करता हूँ। लोन लेने से पहले प्लानिंग, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्या कैपेसिटी है, क्या प्लांट है, क्या प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ को मैटर करता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पहले आपका बिज़नेस का रिदम अगर सही बैठा हुआ होगा, तो आपको लोन भी आप भर पाओगे, और आपकी एक्टिविटी आपको जो भी होगी उससे आपका आरओआई आएगा, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा, तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप मशीनरी, टेक्नोलॉजी, बिजनेस को एक्सपांड करने में
एडवाइजरी है, जो भी आपको जो सारा चीज़ हेल्प कर रहा है उसमें से आप आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिसमें आपको टाक फैमिली जो कॉरपोरेट बिजनेस इंडिया न्यूज़ है, वो ये बिजनेस बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा, ताकि आप मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाओ, मार्केट में आपको फेलियर ना होना पड़े, मार्केट में आपको बिजनेस लॉस ना हो, आपको लोन के जो ये आपको लोन के ऊपर जो आपने लोन लिया उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना जाए, आप किसी के बातों में आके आपको लॉस ना हो जाए, या होने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम आपने अगर फेस की होगी तो आपको पता होगा बिजनेस को किस किस लाइन में आपको चेंजेस करना चाहिए, कब स्टॉप करना चाहिए, कब चालू करना चाहिए, उसमें भी हमारा बहुत सारा वीडियो आता रहेगा। और आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते तो आनंद जी का नंबर नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उनसे मीटिंग करके हमारे साथ में मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे आपका 2 पैसा सेव हो रहा है, अगर आपको रियली ऐसा लगता है कि ये बिज़नेस न्यूज़ जो है, वो रियली हमारे लिए काम के लिए है, तो आपके रिलेटिव के, आपके फ्रेंड्स के, आपका अगर पेरेंट्स हो तो अपने जितने भी बच्चे इन बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस में जाना चाहते हैं, तो टाक फैमिली आपको हेल्प करेगी और आप लोग को ऐसे प्रॉब्लम में ना जाए, उसके लिए आप लोग को उस प्रॉब्लम से प्रिकॉशंस लेने के लिए आपको ये सारा का सारा चीज़ हम लोग एडवाइजरी करेंगे, और हमारे साथ में मिलके, और हम टाक फैमिली एंड एसोसिएट और भी हमारे साथ में एक्सपर्ट है, वो मिलके पूरा का पूरा एनालाइज करने के बाद में आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को बढ़ाने में। धन्यवाद दोस्तों। तो आपको कुछ ऐसा लगता है जिसको आपको एक्टिविटी या आपको बिजनेस में भी आना है, तो भी आप कांटेक्ट कीजिएगा, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और किसी भी बिना नॉलेज या बिना एक प्रोसेस और एक एक्टिविटी और एक सर्वे और एक एक उसके बारे में पूरा जानने के बिना आप लोन में हाथ ना लगाए और लोन न ले, और लोन ने आपने अगर लिया हुआ है और लोन की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग आपको एक बाजू में एक नया बिजनेस स्टार्टअप करने में आपको एडवाइजरी दे पाए, ताकि आप वो बिजनेस सेटअप करें और आपका लोन का धीरे धीरे ईएमआई या लोन को आप सेटल करने में या लोन को आपको पूरा करने में हेल्प मिल पाए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपको फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलूंगा, ताकि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। थैंक यू वन एंड ऑल।